हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक से टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, हर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं या 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी, राइट। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जो है पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं और हम इनको किस किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इस पर, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा अगर फंक्शनल ग्रुप का, और हमें ये नहीं पता होगा कि गिवन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसकी रिएक्शन नहीं बना सकते, हम उसका आईपीसी नेम नहीं लिख सकते। बहुत सारी चीज़ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ को हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को आपको सब्सक्राइब करना है। प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और हाँ, अब थोड़े टाइम में हम लोग नेम रिएक्शन का एक शॉर्ट सीरीज़ जो है वो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियोस के अंदर नेम सीरीज़ करवाई जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो, बेसिक अगर हम बात करें, हम लोग देखो इन वीडियोज़ के अंदर ज़्यादा डिटेल थ्योरी पर नहीं जाएंगे, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो समझनी है, ताकि हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें और हमें आंसर मिल सके। हमारा मेन मोटिव यही रहेगा। सो फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, देखो ये ऐसा ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर वो लिखा हुआ होता है, या जिस भी हाइड्रोकार्बन चेन के पीछे हम इसको लगा देते हैं, तो ये वो ग्रुप होता है जो क्या करेगा, उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, या हम बोल सकते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हमें उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एसिड ग्रुप लगा दिया तो वो एसिडिक हो जाएगा, अल्कोहल लगा दिया तो वो अल्कोहलिक हो जाएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, आपको इन बातों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ और किस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में कितने टाइप के जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखो, बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन हमें जो याद रखना है उनको हम लोग आज कवर करेंगे और किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। एंड ध्यान रखना, जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने जाएंगे, तो जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखा जाता है तो एक प्रायोरिटी टेबल होता है, वो प्रायोरिटी टेबल भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला सबसे बेस्ट जो फंक्शनल ग्रुप आता है अपने पास में, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंपल सी पहचान होती है। क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंपल सी पहचान? कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंपल सी पहचान होती है, ये आप लोगों ने बहुत बार देख रखा होगा। देखो, कुछ ऐसा लिखा होता है COOH। COOH जगह जो है आपके पास, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आ जाएगा OH। देखो, अगर आप लोग टारगेट के स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये हमें पता है, तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11th या 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो COOH होता है, या फिर COOH आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो, हम कुछ एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। देखो, यहाँ पे अगर मैंने डैश बनाया, इस डैश का मीनिंग क्या होगा? इस डैश का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है और इस फ्री वैलेंसी पर कोई भी दूसरा एटम आकर के या दूसरा ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है और वो कंपाउंड बन सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ और ये इस तरीके से अपने पास में एक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, CH3, फिर मैं यहाँ पे CH2 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? OH लिख सकता हूँ। अब देखो, अब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एक आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन को हम लोग यूज़ करें तो मैं इस मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरीके से भी आया जा सकता है। कैसे पता चलेगा सर? देखो, यहाँ पे एक कार्बन होता है
इसको आप क्या करेंगे, कार्बन कंसिडर करेंगे, इसको भी आप कार्बन कंसिडर करेंगे, और ये आपके पास में कार्बन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, और उस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये इस तरीके से OH आ गया। समझ में आया? पहचान क्या होती है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, उसी कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या इस तरीके का कंपाउंड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है क्या, देखें इस तरीके का कंपाउंड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा हमारे पास में पहला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरे को लगता है कि अगर आप 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट है तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसके लिए सफिक्स जो होता है वो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग सफिक्स जो यूज़ करते हैं वो करते हैं ओइक एसिड यूज़ करते हैं अगर हम इसके कार्बन को काउंट करेंगे मेन चेन में। एंड अगर हम इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तो देन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ही यूज़ करेंगे। तो बहुत ही बेसिक है, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग डिटेल में ये देखेंगे कि कौन कौन से सफिक्स, कौन कौन से प्रीफिक्स, कब सफिक्स यूज़ करे जाते हैं, कब प्रीफिक्स यूज़ करे जाते हैं, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें सेकंड हम लोग बात करते हैं, हम लोग सेकंड बात करते हैं सल्फोनिक एसिड के बारे में। सल्फोनिक एसिड के बारे में तो देखिए सल्फोनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, देखो सिंपल होता है सल्फोनिक एसिड। SO3H अगर लिखा हुआ है देन इसको आप लोग किसकी तरह कंसिडर करेंगे, SO3H को आप कंसिडर करेंगे सल्फोनिक एसिड की तरह। किसकी तरह कंसिडर करेंगे? सल्फोनिक एसिड की तरह कंसिडर करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसके लिए एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 फिर आ जाएगा SO3H आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बना सकता हूँ। अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाऊंगा तो ये SO3H आ जाएगा। एंड अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन बना एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड जो कंडेंस फार्मूला होता है, कंडेंस फार्मूले को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। तीसरा अगर मैं बात करूँ बहुत ही बेसिक आता है, देखो बहुत ही बेसिक है, एसिड एनहाइड्रेट। एसिड एनहाइड्रेट क्या आता है? एसिड एनहाइड्रेट आता है। अब देखो ये जो एसिड एनहाइड्रेट है ये बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और जब आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया होगा कि क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता ही है। बनता कैसे वो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। देखो अपने पास में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से आप क्या कर दो, वाटर रिमूव कर दो। क्या कर दो? पानी निकाल दो। जैसे ही हम इसमें से पानी निकाल देंगे और पानी निकालने के बाद में हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। इस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्रेट। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अब देखो ये जो कंपाउंड है ये बाईवैलेंट कंपाउंड है। सर आपको कैसे पता चला कि बाईवैलेंट कंपाउंड है? सिंपल सा है, अगर एक वैलेंस से फ्री है तो मोनोवैलेंट होता है, 2 वैलेंस से फ्री होता है तो बाईवैलेंट होता है, 3 वैलेंस से फ्री होगा तो ट्राईवैलेंट होगा। तो देखो यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री है, दोनों ही अलग अलग कार्बन एटम की है, ये इसके साथ और इसके साथ। यानी कि आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, यानी कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड जो है वो आप लोग जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ। देखिए ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये एक एसिड एनहाइड्रेट ग्रुप है। इस तरीके का आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एसिड एनहाइड्रेट हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके का कंपाउंड दूँ देन आप लोग ये बताना कि ये कौन सा कंपाउंड है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक एसिड एनहाइड्रेट कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं हल्का सा इसमें चेंज कर दूँगा, हल्का सा जैसे ही चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान रखना ये कतई ही एसिड एनहाइड्रेट ग्रुप नहीं है, ये बिल्कुल भी एसिड एनहाइड्रेट ग्रुप नहीं है। एसिड एनहाइड्रेट की पहचान क्या होती है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों तरफ क्या जुड़े हुए होंगे, अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 3 फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्रेट। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 4th टाइप का फंक्शनल ग्रुप। और वो जो 4th टाइप का फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं ईस्टर नाम देते हैं। और इसकी जो पहचान होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर OR। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। हम लोग यहाँ पे कोई भी कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज़ को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसको ऐसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है COOR,
ठीक है। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं, COOH लिखते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईस्टर को भी COOR के अंदर लिख सकते हैं। देखो सफिक्स और प्रीफिक्स मैं यहाँ पे नहीं बता रहा आपको, अगर हम आप लोग चाहते हैं कि इनका सफिक्स और प्रीफिक्स भी याद करने का हम लोग को एक टेबल मिल जाए तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। एंड इसके अंदर मैं प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ईस्टर हमारे पास में हो गया। और देखो इसको पहचानने का तरीका हमारे पास में क्या होता है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड जो है वो आपके क्या कहलाएगा, वो ये जो है कंपाउंड ये हो जाएगा ईस्टर। एंड आप लोग यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से आप लोग देखें इस तरीके का कंपाउंड भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी क्या हो जाएगा, एक टाइप ऑफ ईस्टर ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सबको? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना फिफ्थ टाइप का। ईस्टर के बाद में आता है हमारे पास में आता है एसिड हैलाइड। क्या नाम आता है हमारे पास में, एसिड हैलाइड नाम आता है। अब अगर हम ईस्टर के बाद में बात करें एसिड हैलाइड के बारे में, तो देखो एसिड हैलाइड क्या होता है, बहुत ही बेसिक होता है। एसिड हैलाइड किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे X आ जाएगा। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो देखो सिंपल सा एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl बन गया इस तरीके से। इसी तरीके से मैं अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड हो सकता है। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग किस तरीके से भी बना सकते हैं, दो इस तरीके से बन सकता है। एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ इस तरह का कंपाउंड बन सकता है क्या, तो बिल्कुल ये एसिड हैलाइड नहीं है। एसिड हैलाइड क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन आ जाएगा तो ये एसिड हैलाइड नहीं रहेगा, ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। ये हेलोजन अलग हो गया और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये बन जाएगा कीटोन, ये होगा कीटोन, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। एसिड हैलाइड के बाद में अपने पास में 6 नंबर पे आता है, एसिड हैलाइड के बाद में आता है अपने पास में अमाइड। क्या आता है, अमाइड आता है। अमाइड की अगर मैं बात करूँ तो अमाइड होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आता है NH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हमारे पास में क्या आता है, NH2 आता है। इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड, या फिर हम लोग इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं CONH2 भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि अमाइड हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है प्राइमरी अमाइन, दूसरा आता है सेकेंडरी अमाइन एंड थर्ड आता है टर्सरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्सरी अमाइड हमारे पास में आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखें, अगर मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिख दिया NH2, बताओ ये जो नाइट्रोजन है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, क्या एक कार्बन से कनेक्टेड है? अगर ये नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है सो आप इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइड। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आ जाएगा, अच्छा नाइट्रोजन आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ आ जाएगा NHCH3। क्या आ जाएगा, NHCH3। तो देखें एक हाइड्रोजन को हटा करके हम लोगों ने CH3 जोड़ दिया। बताओ ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, बिल्कुल 2 कार्बन से कनेक्टेड है। इसीलिए आप लोग इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइड बोलते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखें, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल किया CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ नाइट्रोजन आएगा NR3, या फिर हम लोग NR2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3। देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइड। 4 डिग्री अमाइड होता है, नहीं होता है 4 डिग्री अमाइड। 4 डिग्री अमाइड पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है, वो 3 बॉन्ड ही बना सकता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने आगे वाले फंक्शन ग्रुप ईस्टर, एसिड हैलाइड एंड अमाइड को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग अपने और जो फंक्शन ग्रुप है उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग फटाफट से इनको नोट करें, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के फंक्शन ग्रुप के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं अपने आगे वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बहुत ही सिंपल है, अभी हम लोग अमाइड पढ़ चुके हैं। अमाइड के बाद में हम लोग पढ़ते हैं अपना 7th नंबर फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आता है अपने पास में साइनाइड। तो साइनाइड जो होता है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, हम लोग इसको साथ में ही पढ़ लेते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की अगर मैं बात करूँ तो साइनाइड क्या होता है, सिंपल सा ध्यान रखना, कहीं पर भी CN लिखा हुआ होता है इसका मतलब वो साइनाइड होता है, कहीं पर भी NC लिखा हुआ होता है उसका मतलब वो आइसोसाइनाइड होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि देखो, अगर आप साइनाइड की बात करेंगे तो कार्बन के साथ जो वैलेंसी फ्री है वो दिखेगी आपको,
एंड अगर आप आइसोसाइनाइड की बात करेंगे तो आइसोसाइनाइड में क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ में एक वैलेंसी आपको फ्री मिलेगी, यानी कि अब जो जुड़ने वाला कंपाउंड होगा वो इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, इसमें जो जुड़ने वाला कंपाउंड होगा वो कार्बन से जुड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो साइनाइड, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो HCl लिखा हुआ है, HNC लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया अपने पास में साइनाइड और ये हो गया आइसोसाइनाइड। सारी बात समझ में। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 फिर NC लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ ऐसे कंपाउंड भी बना सकता हूँ CN, इस तरीके भी बनाया जा सकता है। तो बहुत बेसिक है साइनाइड। साइनाइड के बाद में अपना 8th नंबर हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड। क्या बात करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को भी साथ में पढ़ लेते हैं, बेसिक है दोनों, साथ साथ में हम लोग इनको ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एल्डिहाइड होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। और कीटोन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे तो देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में 2 वैलेंसी फ्री है, जबकि अगर आप इस कार्बन से ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन से सिर्फ 1 वैलेंसी फ्री है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर H लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब वो मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड, और कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ ऑक्सीजन मिले इसका मतलब वो क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अब ध्यान रखना कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको COH भी लिखा जा सकता है, या हम लोग इसको CHO भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CHO भी लिख सकते हैं। सारी बात समझ में। जैसे मैं एग्जांपल आपको लेकर के बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, क्या देखो इस कार्बन के साथ दोनों तरफ कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कीटोन होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करके यहाँ हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरीके से मैं कुछ इस तरह के कंपाउंड बना सकता हूँ, ये अपना क्या हो गया, कीटोन हो गया। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह के कंपाउंड बना सकता हूँ, और यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूँ तो ये कीटोन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वहीं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे ऑक्सीजन लगाता हूँ तो ये अपना क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। तो कीटोन की पहचान क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसकी ये जो है कीटोन की पहचान होती है। और उसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो कार्बन होता है, इसकी दोनों वैलेंसी फ्री रहेगी, जबकि एल्डिहाइड में एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड रहेगी। तो अगर आप CO देखते हैं तो उसका मतलब वो कीटोन है, एंड CHO देखते हैं तो वो आपके पास में क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेसिक 9th नंबर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल, सबका फेवरेट अल्कोहल। तो अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल आता है अपने पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड OH। तो अल्कोहल क्या होता है, OH होता है, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब देखो OH होता है क्या, OH अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप कभी हाइड्रोजन मत लगा देना। क्यों नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये OH यहाँ फ्री वैलेंसी छोड़ी, यहाँ लगा दिया आपने हाइड्रोजन, सब ये जो है ये अल्कोहल नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा पानी। समझ में आ रहा है, अब ये अल्कोहल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, पानी बन चुका है। तो अगर आप OH के साथ में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो वाटर बन जाएगा, और पानी और अल्कोहल दोनों को मिक्स करें फिर आपको पता ही है सारा काम। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये अपने पास में अल्कोहल हो गया, ये हो गया वाटर, ठीक है। तो अगर आप इसको ना समझ पहचान पाएँ तो वाटर लिख लेना। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ही जोड़ेंगे, तो CH3 CH2 OH जोड़ दिया। ये भी आप लोग का सबका फेवरेट है, इसको बोला जाता है इथेनॉल बोला जाता है। इसी का मैं नाम लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए सबके लिए फेवरेट है, ठीक है। सब लोगों ने कभी ना कभी तो इसका लिए ही होगा ना। चलिए, तो ये है आपका इथेनॉल। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अपने पास में अल्कोहल हो गया, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास में, ये भी तो अल्कोहल ही है। एंड इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल जो है वो बनाया जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बनाते हैं। अच्छा बताओ, इसमें कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? अभी हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 हो चुके हैं, 9 टाइम हमारे पास में हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो मेरे को आवाज़ आ रही है आप लोग की, आवाज़ ये आ रही है कि आप लोग देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कीटोन, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है। तो अल्कोहल तो बहुत जल्दी दिख जाता होगा आपको, है ना। फिर आपको कीटोन भी दिख गया होगा। तो ये दोनों अल्कोहल और कीटोन है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ इस तरह के कंपाउंड दिया गया है, ध्यान से देखना, अब की बार भावनाओं में मत बह जाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अल्कोहल दिखा क्या, आपको तो अल्कोहल दिख रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना ये अल्कोहल नहीं है, इसको पी मत लेना आपको। ये है एसिड, क्या है ये एसिड है। और ये कौन सा एसिड है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी एक दो और फंक्शनल ग्रुप है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास में अल्कोहल हो गया। तो फटाफट से आप लोग इनको कॉपी करें, फिर हम लोग अपने बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट करते हैं, और फिर मेरा जो स्पेशल कंपाउंड है वो मैं आपको देता हूँ, और उसमें आप लोग आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से हम लोग जितने भी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पढ़े हैं उनको आप लोग आइडेंटिफाई करने की ट्राई करना। ओके, तो चलिए आप लोग नोट करें, फिर हम मूव करते हैं आगे। चलिए, तो आगे वाले हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अल्कोहल तक कवर कर लिया था। अल्कोहल के बाद में अपने पास में नेक्स्ट आता है, एंड हाँ, यहाँ पे वो जो प्रायोरिटी टेबल है वो मेरे से ब्रेक हो चुकी है, तो हम लोग प्रायोरिटी टेबल को कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग सफिक्स एंड प्रीफिक्स को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट वाला जो 10th नंबर है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम होता है अमीन। क्या नाम होता है? अमीन नाम होता है। अमीन हम लोग लिखते हैं NH2 से। क्या लिखते हैं? NH2 से हम लोग अमीन लिखते हैं। अमीन भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये भी 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन है तो हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन बनाया जा सकता है। 1 डिग्री अमीन कैसे लिखेंगे? CH3NH2। ये क्या हो जाएगा? अमीन बन जाएगा। ये तो हो जाएगा 1 डिग्री अमीन। इसी तरीके से अगर मुझे 2 डिग्री बनाना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3NH3। देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री हो गया। इसी तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3NCH3। यहाँ भी CH3, तो CH3NCH3 तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अमीन बन जाएगा। एक बात आप लोग जैसे ध्यान रखें, जैसे हम लोगों ने OH के साथ अगर आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से आप NH2 के साथ अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये आपका अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप गलती ना करें हाइड्रोजन लगाने की, तो इस तरीके से ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में आपको अमीन समझ में आया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सिमिलर इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट 11 नंबर, जिसका नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। ईथर बहुत बेसिक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ईथर। एंड ध्यान रखना ये हमें दिखेगा जैसे फॉर एग्जांपल CH3OCH3, C2H5OC2H5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपने पास। एंड इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने पास में सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो ईथर के एग्जाम्पल हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा बहुत और, तो देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो वो मेरे को लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एल्केन का मतलब सिंपल सा होता है, अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन बोलते हैं। एल्कीन जो होता है वो क्या होता है? एल्कीन होता है हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड एल्काइन जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। तो हम लोग इनको भी किसकी तरह कंसीडर करते हैं? एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो उसका ईन जो है प्रॉपर्टी बता रहा है, यानी उसमें एल्कीन की प्रॉपर्टी है। अगर उसमें किस में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका मतलब वो एल्काइन है। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। और सिंगल बॉन्ड तो हमें पता ही है, सिंगल बॉन्ड तो होगा, यानी एल्केन तो प्रॉपर्टी होगी। लेकिन इनको जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते। हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप ये थे, ये हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में अपने पास में एसिड एनाइड्राइड, ईस्टर के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड हैलाइड के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था अमाइड, उसके बाद में साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन के बाद में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कीटोन के बाद में? हमने अल्कोहल पढ़ा, अल्कोहल के बाद में हम लोगों ने पढ़ा अमीन पढ़ा था, अमीन में भी हम लोगों ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट अपना ईथर। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शनल ग्रुप को याद कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा तरीका है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा, एक एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, ठीक है, और उसमें आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितने टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। ओके, सो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करें, मूव करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से, अगर आपको एक बड़ा सा कंपाउंड दे दिया जाता है, उसमें आप लोग किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा तरीका। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप याद हो चुके हैं तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप काउंट करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने काउंट कर लिया है। और ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको ज़रूर से करेंगे। एंड नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा उसमें आप लोग ज़रूर उसमें कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर ये आएगा। ओके, चलिए अब लोग बात करते हैं। अगर आप लोगों ने पॉज करके देख लिया होगा, मैं आपसे पूछूं ये वाला कंपाउंड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? ये वाला कीटोन दिख रहा है। ये वाला क्या दिख रहा है मेरे को? कीटोन दिखा। ये वाला किसी को दिखा क्या? देखो कार्बन COOH
COOH क्या दिख गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे को दिखा कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये क्या दिख गया, देखो ये बस मैंने खोल के रखा है, SO3H। SO3H क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। ये क्या होता है, ये होता है साइनाइड। ये क्या होता है, CN से साइनाइड। साइनाइड के बाद में ये देखो ये हमारे पास में वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वापस आ गया है तो हम इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे। ये वाला हमारे पास में कौन सा 3 डिग्री अमाइन है, ये क्या है 3 डिग्री अमाइन। कौन सा है 3 डिग्री अमाइन। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एल्कीन है। क्या है, ये हमारे पास में एल्कीन है। इसके अलावा कुछ बचता है, ये वाला देखो, ये वाला C2H2। देखो C2H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक और ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ आएगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ आएगा हाइड्रोजन। यानी कि देखो ध्यान से, क्या ये एल्काइन दिख गया क्या आपको। तो कई बार ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इसमें कितने हैं, 7 है। वापस से आप लोग काउंट करके चेक कर लेना। इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। एंड आप कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 बार काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर हो जाएगा, तो उसको एक बार ही काउंट करेंगे क्योंकि आपको पूछा गया है कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको इसमें ये बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आई होप आपको अब फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद हो चुके हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट आते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसको भी हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।